हेलो दोस्तों, टेकी चार्जर में आपका आज फिर से स्वागत है। अगर आप फेस्टिव सीजन चल रहा है, अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो हमारा वीडियो ये एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि टीवी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है टीवी खरीदते हुए, वो ये है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। देखिए, आजकल स्मार्ट टीवी चल रहे हैं। स्मार्ट टीवी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ। स्मार्ट टीवी का मतलब है कि आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकें और आपके ओटीटी कंटेंट कोई भी यूट्यूब उसमें चल जाए, आपका कोई भी एप्लीकेशन है, एल्ट बालाजी है, सोनी लिव है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन उसमें चल जाए, जैसे कि आप मोबाइल में चलाते हैं। जियो टीवी है, वो आप उसमें चला सकते। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट है इसके लिए आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी कंपनियां अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देती हैं। कोई लाइनेक्स पे देती है, कोई और अपना कस्टम देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं पड़ना है, आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज करते हैं उसको यूज करना है। आप कौन सा आप यूज करते हैं दोस्तों? आप मोबाइल में कौन सा यूज करते हैं? मोबाइल में आप यूज करते हैं आज के टाइम में एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड क्यों पॉपुलर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड्रॉइड इसलिए पॉपुलर है कि इसने आपको लिमिटेशंस नहीं दी है और एप्लीकेशन की भरमार है। आप आज मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसको चला लेते हैं। इसी टाइप से टीवी के अंदर भी अगर आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो आपको जैसे मोबाइल में प्ले स्टोर मिलता है, वैसे आपको प्ले स्टोर टीवी में मिल जाएगा। अब टीवी में मिल जाएगा तो आप वही काम जो आप मोबाइल में करते हैं, प्ले स्टोर पे गए, एप्लीकेशन अपने मनपसंद या कोई भी नई एप्लीकेशन आई, आपने डाउनलोड करी और आप उसको एंजॉय कर लें। तो टीवी में भी आपको ये ध्यान रखना है कि एंड्रॉइड टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसका एक बेनिफिट तो ये है कि आप प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर मिल जाएगा तो एप्लीकेशन आप जो गूगल पे अवेलेबल है वो मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये है क्योंकि एंड्रॉइड के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। जब ऑनलाइन आपको मिल जाती है, गूगल पे नहीं है, तो आप उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल में कर सकते हैं तो आप टीवी में भी इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसके लिए एप्लीकेशन बना ही नहीं रहे। जो भी ऑनलाइन डेवलपर्स हैं, जो एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं, वो सिर्फ एंड सिर्फ ज्यादातर एंड्रॉइड के लिए डेवलप कर रहे हैं। आईफोन के लिए जैसे कम एप्लीकेशन है, क्यों है? क्योंकि आईफोन ज्यादा लोगों के पास नहीं है, एंड्रॉइड ज्यादा लोगों के पास है, तो उसके लिए एप्लीकेशन ज्यादा डेवलप होती है और अच्छी एप्लीकेशन डेवलप होती है। तो आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके पास एप्लीकेशन नहीं होगी। कंपनीज भी इसका फायदा उठाती हैं। कंपनी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देती हैं तो उसमें, या एंड्रॉइड टीवी में भी क्या करती हैं, कुछ कंपनी ने पैचवाल दिए हैं, लाइक MI टीवी ने पैचवाल दिया हुआ है। अब पैचवाल, भाई तुम ज्यादा समझदार हो MI वालों की, आपका जो आप यूजर एक्सपीरियंस को अच्छी तरह जानते हो। एक जो कंपनी है, जो गूगल जितनी बड़ी कंपनी है, उसके पास तो कोई टीम नहीं है जो यूजर एक्सपीरियंस समझती है। सारे मतलब इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया कि हर मोबाइल में आजकल 90% से ज्यादा मोबाइल में आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप एंड्रॉइड के ऊपर अपना पैसा लगा रहे हैं। भाई क्यों? आप इसलिए लगा रहे हैं कि यूजर दूसरी एप्लीकेशन को आराम से इंस्टॉल ना कर पाए। फिर आप कल को एक नया वर्जन निकाल देना, उसमें बोल देना कि हाँ इसमें एक नया एप्लीकेशन आया है तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दो। ठीक है ना? अरे भाई, तो जरूरत नहीं है। हालांकि MI टीवी में भी साइड वाल से आपके ये जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है यार। हर बंदा टेक्निकल
प्रैक्टिकल नहीं होता और मतलब इसमें प्रॉब्लम वाली बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से तो एंड्रॉयड आप टीवी लीजिए, गूगल सर्टिफाइड है तो भी बेस्ट है, एंड्रॉयड टीवी लीजिए, ठीक है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, प्ले स्टोर मिलेगा, साथ में भी आप कोई ना कोई एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आपको अलग से मिल जाती है तो वो भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट खत्म होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। दूसरा आता है कि आपको कितना बड़ा टीवी लेना चाहिए। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं कितना बड़ा टीवी लूँ यार। मैं कोई सोचता है यार 32 इंच का ले लेता हूँ। देखो ये तो मैं मानता हूँ कि हर बंदा अपने बजट के हिसाब से लेता है, लेकिन दोस्तों आप स्मार्ट टीवी की तरफ जा रहे हैं, आप अपना पुराना टीवी छोड़ रहे हैं तो उसका रीजन है, ठीक है। तो जब आप बड़ा टीवी ले रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब तक 55 इंच का जुगाड़ ना हो ना तब तक टीवी ना, 32 इंच 43 इंच में आप यार साल 1.5 साल में फिर से बोल जाओगे। इससे बढ़िया तो अगर आपका पुराना टीवी है ना तो उसमें सारे स्टिक खरीद लो, वो लगा लो, इससे आपका स्मार्ट टीवी बन जाएगा, ठीक है। मैं एलईडी टीवी वगैरह की बात कर रहा हूँ, पुराने जो टीवी हैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, वो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास एलईडी टीवी पहले से और स्मार्ट टीवी की तरफ फिर बढ़ रहे हैं, वो एलईडी टीवी है लेकिन स्मार्ट नहीं है, एलसीडी है तो स्मार्ट नहीं है, तो उनको 55 इंच की तरफ जाना चाहिए। अब आपको कहोगे कि सर मेरी तो जो डिस्टेंस है वो 6 फीट है। दोस्तों 6 फीट भी है वो भी 55 इंच में जाओ, कल को आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने छोटा टीवी ले लिया और फिर आप बड़े टीवी के लिए सोचना शुरू कर दोगे। तो आप 55 इंच ले जाओ, आप सोचोगे कि सर मेरी दीवार नहीं है। दोस्तों दीवार अगर आपकी 4 फुट से थोड़ी सी ज्यादा है ना, 4 फुट 4 फुट की भी दीवार है तो आपका 55 टीवी लग जाएगा। आप एक काम करना, आप अपनी दीवार को ऐसे नापना, ठीक है, जैसे टीवी हो, क्योंकि टीवी की जो 55 इंच होती है वो डायगोनल होती है, ना कि ये इस टाइप से बिल्ट होती है। इस बात का ध्यान रखो, आप बजट बढ़ा लो, 55 इंच में चले जाओ, एक बार में बेहतर है, ठीक है। छोटा टीवी लोगे तो आप साल 1.5 साल बाद ज्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि आजकल टीवी और बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज आती है उसकी स्टोरेज। दोस्तों स्टोरेज अभी टीवी में ज्यादा नहीं मिल रही है, मेरे ख्याल में 8 GB के आसपास है, 4 GB दे रहे हैं कुछ तो। अरे भैया 4 GB यार हद हो गई भाई साहब। मोबाइल आपने ले रखे ना, 16 GB तो आजकल स्टार्टिंग होती है, आजकल 16 GB से कम कोई लेता है नहीं लेता ना, क्यों नहीं लेता भैया। 16 GB भी फटाफट भर जाती है, इतनी एप्लीकेशन हो गई है, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, 16 GB चुटकी में खत्म हो जाती है। लेकिन टीवी में अभी कोई एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट नहीं है, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो आप देखें कि 16 GB हो, सबसे बेटर है कि 16 GB आपको मिल जाएगा टीवी। मैं आपको बताऊंगा 16 GB कितने मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे और टीवी है वो मोस्टली कम से कम आप 8 GB यार जाओ, ठीक है। 4 GB में मत फंसना, नहीं तो परेशान हो। तो 8 GB आपको स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि आप यार मोबाइल देखो, मोबाइल में फटाफट एप्लीकेशन बन जाती है। और ये जो रेवोल्यूशन है ना टीवी का, स्मार्ट टीवी का रेवोल्यूशन, ये भी उसी तरफ जा रहा है। ये टीवी कल को आपकी इसमें कैमरे भी आ जाएंगे, कल एक्सपेंडेबल मेमोरी भी आ जाएगी। ये बात मेरी लिख के रख लो आप आज के दिन में, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 8 GB का टीवी सर्च करना जिसमें 8 GB स्टोरेज, इससे कम तो बिल्कुल मत जाओ, नहीं तो परेशान हो जाओगे, टीवी हैंग होता रहेगा, फायदा नहीं है। या एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल कर पाओगे तो यार मजा क्या है फिर टीवी का, ठीक है ना। तो ये चीज होगी स्टोरेज। दूसरा आता है साउंड। सर मुझे होम थिएटर बनाना है और कितना साउंड है भैया। आपका अगर ना 10 बाई 14 का भी रूम है ना तो 20 वाट के स्पीकर एनफ है। नोट कर लो मेरी बात, 20 वाट के स्पीकर अगर उसमें मिल रहे हैं तो एनफ, तो उसमें ज्यादा चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। 20 वाट आप ले लो, ज्यादा मिल जाते हैं तो ठीक है, बेटर है, लेकिन
वाट का ले लो, बहुत आवाज है यार उसमें भी। आप जो है 100 की जरूरत नहीं पड़ती, 50 पे आपको 50 तक भी पूरी आवाज होती है। ठीक है, 50 से ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। हाँ, कोई कोई कंटेंट होता है जिसमें आवाज कम होती है, वहाँ हो सकता है आपको ज्यादा नहीं पड़े, लेकिन काफी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको जाना है तो फिर आप जो होम थिएटर होता है वो आप लगवाएंगे तो 20 वाट के स्पीकर्स है। उसके बाद आती है हमारी चौथी चीज, उसमें HDMI पोर्ट्स। तो दोस्तों वो आजकल नॉर्मल ही है कि 2-3 पोर्ट्स आपके मिलते हैं HDMI पोर्ट्स, तो वो ठीक है, 2-3 पोर्ट्स अब आज के लिए बहुत हैं। जैसे जैसे आपका आगे डेवलपमेंट हो रहा है तो वो होता है, बाद में आएंगे, तो 2-3 पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट्स हो गए। ठीक है, बाकी एंटीना केबल वगैरह उसमें आती है, आजकल एंटीना कोई लगाता नहीं है, और जो आपका साउंड इनपुट वगैरह है ये सारी चीजें आपकी ऐसी चलती है। इसके बाद पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं। पिक्चर क्वालिटी देखिए, जो पैनल्स हैं वो आपके प्लस आते हैं, एक पैनल होता है, तो पैनल मेरे हिसाब से ज्यादा अभी मैटर नहीं करता, दोनों अच्छे पैनल हैं, तो आपको इसी के लिए भी जा सकते हैं। IPS पैनल मिल जाता है तो वो वेल गुड। जो 55 इंच का है तो उसका 3840 × 2160 का ये पिक्सल साइज होता है। इसमें भी कईयों का क्वेश्चन होता है कि इसमें क्या हमारे जो कंटेंट है वो HD क्वालिटी वाले अच्छे से दिखेंगे। तो दोस्तों ये क्या करता है, अपग्रेड करता है, आप स्केल करता है एक्चुअल में। पैनल जो है उनको छोटी चीज है तो उसको आप स्केल करता है। तो देखो आपको ये चीज पता है कि जो अगर इमेज छोटी है उसको आप बढ़ाओगे तो वो एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हो, उसके बाद वो फटनी चालू होगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर है। तो क्योंकि आपका HD कंटेंट होता है सपोज करीब 720 से नीचे का होता है। ठीक है, तो वो अगर कंटेंट आपको, आपकी स्क्रीन है 3840 × 2160, तो उसमें आपका ये जब अप स्केल होगा थोड़ा बहुत आपको पिक्सलेट दिखेगा, पता नहीं चलता, ज्यादा पिक्सलेट होता है लेकिन। ठीक है, अगर आप दूर से देखेंगे तो ज्यादा पता नहीं चलेगा, पास से देखेंगे थोड़ा आपको पिक्सलेट। बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज तो नेचुरल है, वो पिक्सलेट दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो आजकल कंटेंट आ रहे हैं HD क्वालिटी तो छोड़ दो, अब तो आपके आने शुरू हो गए हैं फुल HD। तो आपको यार कम से कम बेटर है फुल 4K HDR लेना है। ठीक है, 4K HDR में जाना है पिक्चर क्वालिटी के लिए, ये चीज है। उसके बाद आते हैं हम आपका, इसमें गूगल असिस्टेंट इसमें होता है, इसमें आप बोल के कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर हालांकि गूगल असिस्टेंट जो सर्च रिपोर्ट देता है वो वीडियो में YouTube वगैरह को ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो आप गूगल असिस्टेंट इसमें आपको लगभग हर टीवी में मिल जाता है। तो आप देख लेंगे गूगल असिस्टेंट आपको एटलीस्ट में गूगल असिस्टेंट हो तो एलेक्सा होना चाहिए। इसके बाद आपको जो एंड्रॉइड टीवी आप गूगल सर्टिफाइड लेते हो तो आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिल जाता है। क्रोमकास्ट बिल्ट इन आपका मतलब ये है कि कोई आपका वीडियो आपका मोबाइल में है तो आप उसको कास्ट कर लोगे, आपके टीवी पे वो कास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं लेकिन मिनिमम, हाँ एक रैम हमारी रह गई है। रैम दोस्तों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। रैम आपका 2 GB शायद मिल रहा है आजकल टीवी में, तो भाई इससे कम तो मत ही लेना, 2 GB से तो कम कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन फिर आपका टीवी हैंग होने से मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, परचेजिंग करें। सेल का सीजन है, दिवाली पास में है, तो मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको कुछ हेल्प हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो लाइक है
तो आप लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।